जय भीम, जय मूल निवासी। MNT न्यूज नेटवर्क में आपका स्वागत है। कृषि संबंधित कानूनों एवं मजदूर विरोधी श्रम कानूनों की वापसी के बारे में एवं किसान आंदोलन के समर्थन में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग महापंचायत का आयोजन 19 फरवरी 2021 को गुरु रविदास छात्रावास हिसार बरवाला में किया गया, जहां संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्य एवं भारतीय किसान यूनियन हरियाणा के अध्यक्ष सरदार गुरनाम सिंह चढ़ुनी मुख्य अतिथि, तो बामसेप के राष्ट्रीय संगठन सचिव मूल निवासी सुरेश द्रविड़ मुख्य वक्ता के रूप में मौजूद थे। बरवाला हिसार से सर्व अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के समस्त संगठन इस कार्यक्रम में निवेदक थे। बरवाला हिसार में आयोजित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग की महापंचायत द्वारा कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास किए गए। बामसेप के राष्ट्रीय संगठन सचिव सुरेश द्रविड़ ने बरवाला की महापंचायत में शामिल लोगों की सहमति से 10 प्रस्ताव सामने रखे। इस पंचायत में 13 प्रस्तावों पर सहमति बनी, जिनमें चल रहे मौजूदा किसान आंदोलन को समर्थन करने का फैसला लिया गया। इसका पंचायत में शामिल सभी सदस्यों ने समर्थन किया। केंद्र सरकार से कृषि संबंधित कानूनों की वापसी का प्रस्ताव पंचायत में रखा गया, जिसे पंचायत ने सहमति दी और इसे केंद्र सरकार से वापस लेने को कहा गया, क्योंकि यह केवल किसान विरोधी ही नहीं बल्कि इन बिलों से मजदूर वर्ग का भी बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। मजदूर वर्ग मुख्य रूप से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लोग हैं। मजदूर विरोधी बनाए गए श्रम कानूनों को भी वापस लेने की मांग इस पंचायत में की गई, क्योंकि मौजूदा सरकार द्वारा बनाए गए श्रम कानून बड़े पैमाने पर पूंजीपतियों के हित में है। इन कानूनों को बनाते समय मजदूरों की राय को शामिल नहीं किया गया। चौथा, केंद्र सरकार द्वारा लाई गई नई शिक्षा नीति किसान और मजदूर विरोधी है। इस शिक्षा नीति से किसान और मजदूर जातियां बड़े पैमाने पर प्रभावित होंगी और इसके लिए शिक्षा के दरवाजे धीरे धीरे बंद हो जाएंगे। साथ ही शिक्षा बहुत महंगी हो जाएगी। इस प्रस्ताव को भी पंचायत में सर्वसम्मति से पास किया गया। जाति आधारित जनगणना की मांग भी इस पंचायत में की गई तथा ओबीसी सहित सभी जातियों के प्रतिनिधित्व की मांग संख्या के अनुपात में की गई तथा यह प्रतिनिधित्व सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में भी लागू करने की मांग की गई और कॉलेजियम सिस्टम को बंद करके किसान जातियों, ओबीसी की जातियां, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को संख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व की मांग की गई। इस प्रस्ताव को भी सभी ने पास किया। किसानों के समर्थन में भारतीय संविधान सम्मान, सुरक्षा एवं संवर्धन राष्ट्रव्यापी जनजागरण अभियान चलाने का निर्णय भी इस पंचायत द्वारा लिया गया। इस अभियान के तहत पूरे देश में पीपल सोशल एक्शन मीटिंग का आयोजन किया जाएगा। BS4 डोर टू डोर मेरी शान भारत का संविधान का यह जन जागृति अभियान चलाकर केंद्र सरकार की संविधान विरोधी, जन विरोधी नीतियों को देश की जनता के सामने रखा जाएगा। 7वें प्रस्ताव में उन्नाव की घटना की निंदा की गई और इस घटना की निष्पक्ष जांच की मांग भी की गई तथा दोषियों के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की मांग इस वक्त की गई। 8वें प्रस्ताव में नवदीप कौर एवं उनके साथियों की रिहाई की मांग की गई तथा उनके खिलाफ बनाए गए सभी मुकदमों को वापस लेने की मांग की गई। 9 में सरकारी सेवाओं में की जा रही लेटरल एंट्री का विरोध किया गया। यह लेटरल एंट्री संविधान विरोधी और जनता विरोधी है। इससे केंद्र सरकार अपने चहेते को बड़े बड़े पदों पर विराजमान करना चाह रही है। इससे आम जनता के अवसर खत्म हो रहे हैं। 10वें प्रस्ताव में सरकारी विभागों के तेजी से किए जा रहे निजीकरण पर रोक लगाई जाए, इस पर सहमति बनी। 11वां प्रस्ताव संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्य एवं भारतीय किसान यूनियन हरियाणा के अध्यक्ष सरदार गुरनाम सिंह चढ़ुनी ने रखा, जिसमें किसान जातियां बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की फोटो को अपने अपने घरों में लगाएंगे। साथ ही मजदूर जातियां दीनबंधु सर छोटूराम की फोटो को अपने घरों में रखेंगे। इस प्रस्ताव का पंचायत में शामिल सभी सदस्यों ने समर्थन किया और भविष्य में ऐसा करने का निर्णय लिया गया। 12वें प्रस्ताव में EVM के माध्यम से देश में चुनाव न करवाए जाने, आने वाले समय में बैलेट पेपर से ही चुनाव होने का प्रस्ताव पास किया गया, क्योंकि देश की जनता का EVM से भरोसा उठ गया है। सबसे आखिर में इस पंचायत में यह भी फैसला लिया गया कि जल्द ही अनुसूचित जाति तथा पिछड़े वर्ग के लोगों की हरियाणा की एक राज्य स्तरीय पंचायत आयोजित की जाए। भविष्य में यह पंचायत हरियाणा में आपसी भाईचारे के लिए मील का पत्थर साबित होगी और ऐतिहासिक महत्व भी साबित करेगी। यह ऐतिहासिक घटना एक मिसाल के तौर पर स्थापित होगी। इस पंचायत के भविष्य में कई सुखद परिणाम नजर आएंगे। मूल निवासी भोजनों से जुड़ी अन्य खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल और Facebook चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।
जय भीम, जय मूल निवासी।